गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप लर्निंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया, मजे में राग रहो। एक जिंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। यार तुमसे ना मुझे एक सलाह लेनी है गाइस, सच्ची बता रहा हूँ दिल से, क्योंकि हर चीज़ आपको दिखाई है, हर चीज़ आपसे पूछी है कुछ भी करने से पहले। तो भाई सलाह ये है कि ना, मतलब मेरा प्रोफेशन क्या है, मॉडलिंग, आप सबको पता है। मॉडल्स का काम क्या होता है, सुंदर दिखना। बट मेरे को ना कई बार एक्ने हो जाते हैं। एक्ने क्यों हो जाते हैं? डाइट ख़राब हो जाती है, मूंगफली खा लेता हूँ, एक्ने हो जाते हैं। तो भाई मैंने रिसर्च करी ऑनलाइन, तो उसमें बता रहा है फिश रोल खाना ज़रूरी है आपके हेल्थ के लिए। और आई एम कम्प्लीटली वेज। और इसमें वो भी आते हैं, ये जो देख रहे हो ये फिश रोल मैंने मंगाया, आपको बताता हूँ पूरी कहानी। इसमें नॉन वेजिटेरियन तो ये फिश रोल होता ही है, वेज भी आता है। वेज होता है एल्गी, एल्गी ऑयल। एल्गी किससे बनता है? जो काई होती है ना समुंदर की, उससे एल्गी ऑयल बनता है। बट उसमें दिक्कत क्या है, इस फिश ऑयल में दो चीज़ें होती हैं, ईपी और डीएचए। ईपी क्या होता है? आपकी स्किन के लिए बेस्ट होता है। डीएचए आपके ब्रेन के लिए बेस्ट होता है। एल्गी ऑयल में डीएचए होता है, बस ईपी नहीं होता। तो भाई ये एक बड़ी ना संघर्ष चल रहा है। मैंने मंगा ली, उसके बाद मेरे दिमाग में वो चल रहा है, लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ। आज तक मतलब मैंने कुछ नहीं खाया। मैं पता है खा भी क्यों नहीं रहा। फिश रोल से इतनी दिक्कत नहीं है मुझे, दिक्कत है जो इसका जेलेटिन होता है ना, जेलेटिन जिसके अंदर फिश रोल भरी जाती है, वो बनता है भाई बोवाइन। बोवाइन क्या होता है? मतलब कैटल्स की हड्डियाँ, उनके मांस वगैरह से। तो ये है, फिर मैं ये सोचता हूँ यार इतना नहीं सोचना चाहिए, दवाई है। मैंने फिर वीडियो भी देखी, मैं सर्च कर रहा था, मैं लूँ ना लूँ। फिर एक प्रेमानंद महाराज की वीडियो है मेरे आगे कि आप औषधि के रूप में ले सकते हो, औषधि समझ के ले लो। बट यार बड़ा कन्फ्यूज हूँ, बताओ बताओ ना क्या करूँ। कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके कमेंट पढ़ने के बाद ही देखते हैं। ले ली तो आई वॉन्ट बी अ वेजिटेरियन एनी मोर, या आई विल बी अ वेजिटेरियन, आई एम जस्ट टेकिंग दिस फॉर माई स्किन। तो बड़ी संघर्ष चल रहा है जिंदगी मेरी। भाई ब्रश क्या कर रही है? कुछ नहीं पता भाई, लाल का ना कहीं से उठा के कुछ भी नाली वाली साफ़ कर दी होगी। वो तो शुक्र है वापस नहीं रखी, वरना मैं इससे ब्रश भी कर लेता। तो भाई आजकल ये बुक पढ़ रहा हूँ मैं, द आर्ट ऑफ लेजीनेस, कि आप लेज़ी होके भी कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको पता है ना, बिल गेट्स ने एक बात बोली थी, सबसे स्मार्ट लोग वो होते हैं जो लेज़ी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई बड़ी चीज़ को या टफ चीज़ को करने का आसान तरीका ढूंढते हैं। तो ये बुक भी बढ़िया भाई, कभी कभी पढ़ लेता हूँ। तो ये चक्कर है भाई फिश ऑयल का। और स्किन के लिए ज़रूरी होता है यार ओमेगा 3। आफ्टर यू टर्न 25-26 तो आपका कोलेजन शरीर में बनना कम हो जाता है। और मेरा प्रोफेशन क्या है? मॉडलिंग। तो मेरे को किस चीज़ के पैसे मिलते हैं? बढ़िया दिखने के। तो भाई पिंपल हो रहे हैं, स्किन अगर थोड़े जल्दी रिंकल पड़ गए तो पैसे आने बंद हो जाएगा ना गाइस। तो एक जगह कर्म है, समझ रहे हो, एक जगह जो हमारे एथिक्स होते हैं वो है। तो आपका कर्म ही आपका धर्म होता है। तो कर्म के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो आपका धर्म है। तो ये मैंने अपने आपको कन्वेंस करा ये मंगाते हुए। ली नहीं अब तक, बट बता देना भाई, देखो, क्योंकि वेज वूज में कुछ नहीं होता। जो लेते हैं ना फ्लैक्सीड ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल भी आप ले सकते हो। लोग आएंगे, भैया आप अलसी के बीज ले लो, फ्लैक्सी ले लो, चिया सीड्स खा लो। फ्लैक्सीड और चिया सीड्स में होता है भाई ALA, अल्फा लाइपोनिक एसिड, कुछ ऐसा नाम होता है, जो DHA और EPA में कन्वर्ट नहीं होता शरीर में जाके। हमें चाहिए EPA और DHA, जो हमारी स्किन और ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ALA कन्वर्ट नहीं होता शरीर में जाके। तो भाई अच्छी थी मेरी ये बायोटेक, थोड़ी ना अच्छी थी एक टाइम पे, कि शरीर में ये जाता है क्या होता है। मैं आपको सप्लीमेंट्स बताता हूँ। ज़िंदगी में कुछ लो मत लो, अगर आप नॉन वेज हो ओमेगा 3 पक्का ले लो बिना सोचे। एक मल्टीविटामिन और एक मैग्नीशियम और एक विटामिन D3 और K2 लिख लेना। जिंक, जिंक भी ज़रूरी है, बट वो हफ्ते में 1-2 दिन ले लो, जिंक से काम चल जाएगा। बट विटामिन D3 और K2 रोज़ लेना है, क्योंकि रोज़ तो तुम धूप में खड़े नहीं होते। ऐसे खड़े भी होते हो तो भाई कई बार बॉडी एब्जॉर्व नहीं करती। और D3 ना, ये लगा लो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन से लेके हर चीज़ के लिए नेसेसरी है। अगर तुम कुछ कर रहे हो, ज़्यादा चल नहीं पा रहा, उसका भी रीज़न D3 है। पढ़ाई करना चाह रहे हो, ज़्यादा नहीं चल पा रही, उसकी बात कर रहा था, तुमने क्या सोचा? तुम्हारी सोच ही ख़राब है गाइस। तो भाई ये चक्कर है। सप्लीमेंट्स दोबारा बता, मैंने क्या क्या बताया? मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, विटामिन D3 और K2, जिंक, और एक और बताया था ना, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो हर चीज़ में ज़रूरी है, हर चीज़ में। मैं लेता था पहले, अब थोड़ा बंद कर रखा है, क्योंकि आदत नहीं पड़नी चाहिए ना शरीर को। ठीक है, तो भाई और दिखा देता हूँ आपको सप्लीमेंट्स। I'm on vacation every single time कोज़लम। एक सप्लीमेंट ये भी लेते हैं बालक हमारे फ्लैट पे, ओल्ड मोंग चलती है भाई बालकों की। कहाँ गए सप्लीमेंट्स? देखो, क्रिएटिन। और एक और सप्लीमेंट बता रहा हूँ तुम्हें, किसी ने नहीं बताया होगा, बता दूँ। दुनिया का सबसे तगड़ा सप्लीमेंट बता रहा हूँ। अगर आप दिल्ली में रहते हो, अगर आप मुंबई, जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आपको लेना ही चाहिए। 2 सप्लीमेंट्स होता है, एक होता है मिल्क थिसल, एक होता है भाई ग्लाइसिन। ठीक है, और एक होता है NAC। तो इन सब में सबसे मेजर होता है NAC। NAC होता है N-एसिटाइल सिस्टीन। वो क्या करता है,
आपके शरीर में ना जो लीवर होता है मतलब डिटॉक्सिफिकेशन करता है। आप खाते जा रहे हो, सप्लीमेंट्स ले रहे हो, इतना खा रहे हो, तो शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। NAC लोगे ना आपका शरीर बढ़िया रहेगा। लेके देखो, और शरीर में कोलेजन बूस्ट करता है। कोलेजन क्या होता है? जिससे आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़िया रहती है। आप डायरेक्ट कोलेजन ले रहे हो, उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं पड़ेगा अगर आप NAC ले रहे हो। NAC और ग्लाइसिन आप ले रहे हो तो उसको कहते हैं ग्लाइनेक। दुनिया का सबसे हाईएस्ट सेलिंग सप्लीमेंट है USA में इस टाइम, क्योंकि उसके वो बताया गया है कि लॉन्जिविटी सप्लीमेंट्स कौन से होते हैं? जो आपकी लाइफ बढ़ाते हैं। जैसे ब्रायन जॉनसन जो लेता है, ठीक है, ब्रायन जॉनसन सारे लॉन्जिविटी सप्लीमेंट लेता है जिससे उसकी लाइफ बढ़े। तो सबसे पहले नंबर पे ग्लाइनेक आ रखा है इस टाइम, ग्लाइसिन प्लस NAC के बारे में तुम सर्च करना, बहुत तगड़ा सप्लीमेंट है भाई। मैं तो जैसे जुकाम हो जाता है, कुछ भी हो जाता है ना, बोल लेता हूँ अपने आप से ही। ठीक है भाई, ओके गाइस, नहीं समझ रहे? और भाई रात को चली थी यहाँ पार्टी, बहुत तगड़ी। देखो भगवान की कसम, सोया नहीं हो रात को, 3-4 बजे तक पार्टी चली थी। मैं 11 बजे लेट गया सोने के लिए, फिर शोर शराबा आ रहा है बाहर से। मैं यार, तो यार ये नुकसान भी है फ्लैटों पे रहने का। आपका सोने का टाइम है, दूसरों का पार्टी करने का टाइम है। आपका पार्टी करने का टाइम है, दूसरों का सोने का टाइम है। मतलब मोस्टली टाइमिंग मैच हो जाती है, बट समटाइम्स व्हेन यू फील लाइक स्लीपिंग यू कांट स्लीप, क्योंकि पार्टी चल रही है भाई। तो भाई एक तुम्हारा हल्का सा सेशन लेना है मुझे आज, हल्का सा छोटा सा। अब यही बता दूँ, तुम कहोगे एक सेशन को लंबा एक्सटेंड कर देता, छोटा सा बता देता हूँ। आपको ज़िंदगी में ना एक चीज़ करनी आनी चाहिए, कुछ आए ना आए, जस्ट वन थिंग, दैट इज़ आस्क। कुछ करो मत करो, लोगों से ना आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर एनीथिंग इफ़ यू हैव सम डाउट कि भाई कैसे करूँ। लोग ये नहीं करते, लोग अपने आप में चौधरी पने में रहते हैं कि मैं चौधरी हूँ, मुझे क्यों पूछना, हमसे दुनिया पूछेगी, हम उनसे बड़े हैं, हम उसके पापा हैं। इंडिया में भी तो पापा बोलने का, लोगों को पापा सुनने का बड़ा शौक होता है बनने से पहले। ऐसा उसका तो पापा हूँ मैं क्यों पूछूंगा उससे? गाइस इफ यू स्टार्ट आस्किंग ना, आपकी ज़िंदगी सॉर्ट हो जाएगी। मेरे को जो बंदा बढ़िया दिखता है ना, जिसकी रील अच्छी लगती है, सीधा मैसेज, हाय ब्रो, आई रियली लाइक योर रील, तो क्या कर रहे हो आजकल, आस्क भाई। सो गाइस बस यही बताना था, आस्क पीपल अराउंड यू व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट आर यू प्लानिंग। तुम ये सोचते हो मैं दूसरों से पूछूंगा, मेरा कोई आइडिया ना चुरा ले। किसी के पास टाइम नहीं आइडिया चुराने का, ना किसी के पास इतनी बुद्धि है। जो तुम्हारे पास बुद्धि है, तुमने इतना आइडिया सोचा है, करो भाई। लोगों से पूछते चलो, आस्क करते रहो। भाई जैसे बॉडी बनानी है मुझे, सीधा प्रशांत के पास जाता हूँ मैं, भाई से अपनी बन रहा, बता। हाथ में अब तक रिकवरी नहीं हुई, इसने मेरे को बताया ग्लूकोसामाइन ले ले, सप्लीमेंट होता है। अब मैं रिसर्च करता, इंटरनेट पे 10 घंटे सोचता, इसने मुझे बता दिया। किसी से मेरे को कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, एक मेरा मेंटर है बॉम्बे शेविंग कंपनी वाला रोहित, तो उनसे पूछ लेता मैं, यार ये सोच रहा हूँ आइडिया करूँ ना करूँ, कहते कर ले। रियल एस्टेट का जब मैंने काम स्टार्ट करा आकाश के साथ, सबसे पहले मैंने उससे पूछा था, मैं सर ये बताओ करूँ ना करूँ? कहता तेरा दोस्त कर रहा है, तेरा जा क्या रहा है, कर ले उसके साथ, पैसे लग नहीं रहे तेरे, तो तेरी रीच है, तेरे को फ्लैट बेचने, कभी कभी फ्लैट की वीडियो डालता रहे, उससे लीड्स आएंगी, लीड्स आकाश को दे, आकाश बेचेगा, तेरे पास कट आएगा, सॉर्टेड। मैं खुद सोचता करूँ ना करूँ, दिमाग ख़राब हो जाता। तो भाई जो लोग कुछ कर चुके हैं ज़िंदगी में, उनसे पूछ लिया करो, समझ रहे हो? जो लोग सिगरेट पीते रहते हैं, जो लोग जॉइंट पीते रहते हैं, उनका तो उनसे मत पूछा करना, क्योंकि उनकी तो बुद्धि अलग होती है। एक मेरा दोस्त है वो जॉइंट फूकता है, उससे पूछ लिया मैंने, मैं यार ये करूँ, कह रहा ब्रो वी कैन डू इट ब्रो, $multi-billion। वो उनकी तो बुद्धि अलग होती है। उनके अलावा जो थोड़े सिंपल सोबर लोग होते हैं ना, जो ज़्यादा फूकते वूकते नहीं हैं, उनसे पूछ लिया करो कि वो आपको सही राय देंगे। तो है भाई, मैंने एक गांजे वाले दोस्त से पूछा अपना, क्या प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट करना करो? ब्रो यू आर अ मॉडल ब्रो हाउ कैन यू डू दिस शिटी वर्क ब्रो, दीज आर फॉर लाइक ओल्ड पीपल लाइक who look ugly bro, you'll get fat bro, look at your friend bro Akash, he's really fat bro just because he sells flat। मैं बहन पागल होते हैं भाई, फूकने वाले इनसे पूछना ही नहीं। तो ये चक्कर है। तो भाई ये मेरे को ना बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था ओमेगा 3 का। कल मैंने 100 वीडियो देख ली, प्रेमानंद महाराज की भी वीडियो देख ली। मैं यार उत्कर्ष तू पाप तो नहीं कर रहा ओमेगा 3 खा के? फिर मेरे प्रेमानंद महाराज ने बोला कि भाई औषधि है, औषधि बोलते मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर प्लेस कर दिया, आ गया 2 मिनट में। उसके बाद फिर भाई साहब मेरे दिमाग में डाउट आने लगा, खाऊँ ना खाऊँ। तो पड़ा हुआ है भाई, कमेंट सेक्शन में बता देना। क्योंकि देखो आपको दिल की बात बताता हूँ, मैं पहले वेज था, अंडे खाता था मैं दबा के, मतलब खाता था, दबाता नहीं था। तुम कुछ लोगों के कमेंट आए उनकी सोच पता कैसे थी, भैया पहले दबाते थे या खाने के बाद दबाते थे? तो भाई अंडे खाता था मैं। अंडे कब खाता था? मैं खाता हूँ, मतलब बचपन से खाता था। बचपन से तो नहीं, 6ठी 7वीं में खाने अंडे स्टार्ट करे थे, फिर खाता था मैं कॉलेज के 1st-2nd ईयर तक, ठीक है। और घर वालों को पहले नहीं पता था अंडे खाता हूँ, फिर उनको पता चल गया तो वो कुछ नहीं कहते थे, मेरे बर्तन अलग कर दिया कि तू खा ले भाई, बाहर खाता है बेशर्मों की तरह, आप घर में
बर्तन अलग है तेरे, कर लिया कर। तो ऑमलेट बना के भी खाता था, चिकन विकन ज़िंदगी में नहीं खाया। बट फिर ज़िंदगी में एक फेज़ आया जब पता नहीं यार अपने आप मेरा ऐसा हो गया, मैं सीख गया उनसे, मैं यार नहीं, मेरे को उनसे घिन आने लगी कि यार मैं नहीं खा रहा, हो गया बस मेरा, आई कांट ईट एग्स मोर। तो मैंने उनको साइड में कर दिया। ज़िंदगी में आज तक अंडा को देखता हूँ ना मेरे को अजीब लगता है, मतलब मैं खाता था ही, इतनी गंदी चीज़ खाता था, मतलब अच्छी है, हाई प्रोटीन चीज़ है, चिकन विकन से तो लाख गुना अच्छा है, बट मेरा मन हट गया उससे, मैं नहीं यार कंप्लीटली वेज। तो दूध दही ये सब, उस टाइम मैं फ़िश ऑयल भी लेता था जब अंडे वंडे खाता था। तो फ़िश ऑयल में मेरे भैम हुआ कि यार ये जेलेटिन से बनता है, ठीक है, जेलेटिन क्या होता है, फ़ोन यहाँ भी तो सेट हो सकता है, हाँ। तो भाई फिर मेरे को ध्यान आया कि जेलेटिन से बनता है, और जेलेटिन मैंने आपको बताया किस चीज़ से बनता है। तो फिर मैंने भाई फ़िश ऑयल लेना भी छोड़ दिया। और ना एक ना, जब मैंने पिंपल की दवाई ली, मतलब एक मेरे को ना जब मुंबई गया था रिएक्शन हो गई थी, पता नहीं वहाँ का वेदर अलग होता है एकदम। मैं दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हूँ भाई, मुंह भर गया मेरा पिंपल से, क्योंकि मेरी टेंडेंसी पिंपल, ऑयली स्किन है तो हो जाते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। शूट पे जा रहा हूँ, पिंपल को कवर कर रहे हैं, 15 मिनट लग रही है, मैं यार ये तो कैसे काम नहीं चलेगा। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये लिया करो, जिट केयर एक मेडिसिन आती है, जिंक लिया करो, और एक विटामिन डी की दी, और विटामिन ए की छोटी सी कैप्सूल दी, कोई कैप्सूल सारी। उस टाइम मेरे दिमाग में इतना वहम था, मैं कैप्सूल नहीं लूँगा, मैं कैप्सूल बनती है जिलेटिन से। तो मैंने डॉक्टर के आगे मना कर दिया, मैम ये नहीं, इसका कोई अल्टरनेटिव बताओ। कहती उसका ऐसे कैसे काम चलेगा, इसका तो अल्टरनेटिव आता ही नहीं। तो भाई एक दवाई आती थी बस, वो एक दवाई, उसको भी टाटा एमजी को ना 15-20 दिन लगते डिलीवर करने में, क्योंकि पता नहीं वो कहाँ इंदौर में कोई कंपनी बनाती थी, कैनिक्सा लाइफ साइंसेज और कुछ, वो लेता था मैं, क्योंकि वो कैप्सूल फॉर्म में आती थी कि मैं जेलेटिन नहीं लेना। तो एक ये टाइम आ गया था। तो अब फिर मेरे को ये हुआ यार, ठीक है उत्कर्ष, एवरीथिंग इज़ गुड, बट यू आर गेटिंग ओल्ड, मतलब ठीक है मॉडलिंग बढ़िया चल रही है, तू दूध दही केले खाएगा बढ़िया रहेगी तेरी हेल्थ, बट स्किन हेल्थ के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, लाइक ओमेगा 3 हो गया, और जो चीज़ें यार डाइट से नहीं मिल सकती वो तो ज़रूरी हैं। आप डाइट से ओमेगा 3 ले ही नहीं सकते, कैसे ले लोगे? फ्लैक्स सीड खाओगे, चिया सीड खाओगे, उसका कन्वर्जन ही नहीं होता आपके शरीर में, और ओमेगा 3 आपके शरीर में नहीं जाएगा तो एक टाइम के बाद, अभी तो कुछ नहीं होगा, 25, 26, 30, 35 तक कुछ नहीं होगा, बट इन योर 40s आपको रियलाइज़ होगा कि यार भाई साहब बाल यहाँ से उठने स्टार्ट हो गए, सफ़ेद होने स्टार्ट हो गए, स्किन इतना ग्लो नहीं कर रही। सारे एक्टर्स बता रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं ना एक्टर्स, कुछ ले ना ले उनकी डाइट में कोलेजन होता है। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन क्या होता है? कोलेजन होता है भाई जो उससे बनता है, गाय तो नहीं, मतलब गाय से भी पता नहीं कब, मुझे नहीं पता, एनिमल्स की हड्डियों से बनता है। उनकी हड्डियाँ स्किन जो मर जाते हैं उनको पीसते हैं, उसका पाउडर बना देते हैं, उसको फिल्टर करके दे देते हैं, उसमें होता है कोलेजन। कोलेजन आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है। जितने भी एक्टर्स हैं ना, जितने भी मॉडल्स जिनको मैं जानता हूँ अबाउ 30 सब लेते हैं, कोई भी नहीं है मैंने नहीं देखा। अब भाई उनका काम जहाँ से पैसे आ रहे हैं वो नहीं लेंगे तो रुक गया ना। अगर कोई मॉडल है जिसकी स्किन अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, ओवरऑल हेल्थ अच्छी है, वो 35 का हो चुका है, उसको पता है कि भाई अब मेरी पक्का थोड़े थोड़े रिंकल आने स्टार्ट हो जाएंगे, मैं बूढ़ा दिखने स्टार्ट हो जाऊँगा, भाई बूढ़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, पैसे रुक जाएंगे, चाहे वो पूरा वेज हो, मैंने खाते देखे। तो बट ये है भाई, मैं बड़ा वो भी तो हूँ, मतलब धार्मिक तो अपने आप को नहीं कहूँगा, वेरी रैशनल इन दीज थिंग। रैशनल मेरा क्या कहता है कि ले ले, एक जो मेरा थोड़ा भक्ति वाला दिमाग है वो कहता है यार फ्रेंड्स तो इन चीज़ों इतने साल नहीं ली तूने, मतलब ऐसी तैसी करे, ओमेगा 3 ज़रूरी थोड़ी है इतने, कोई नहीं अपना जब तक मॉडलिंग चल रही है वरना अपना और कुछ कर लियो, लाइक ये होता है। फिर एक होता है ले ले भाई, स्किन के लिए अच्छा होता है, कुछ नहीं होता, इतना बहम मत पाला, अगर औषधि की तरह ले ले। तो ये यार एक टाइम पे मैं अंडे खाते हुए भी नहीं सोचता था, कोई मेरे को जब मैं अंडे खाता कोई चिकन के लिए बूस्ट कर देता ना, चिकन खा ले बॉडी बन जाएगी, खा लेता, वो तो कुछ टाइम मेरा सर्कल अच्छा था, किसी ने बोला नहीं, अब मेरे को ये बोलाता है। तो वो यार मतलब आई एम ऑल्सो अ लिटिल एक्सट्रीमिस्ट इन सम केसेस कि ये नहीं खाना। बताओ भाई मैं इंदौर से गोली मंगाता था क्योंकि मेरे को पता था कैप्सूल में जेलेटिन होता है, जेलेटिन नहीं खाना। तो ये है भाई चक्कर, आपको दिल की बातें बता दी, आस्क करा मैंने इस बारे में, जो मैंने आपको थोड़ा छोटा सा ज्ञान दिया ना, अगर तुम आस्क नहीं करोगे कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में। मैंने आस्क करा अपने दोस्तों से, कोई कह रहा है फ्लैक्सीड ऑयल ले ले, कोई कह रहा है भाई बहुत ज़रूरी है, तो तेरी तो इंडस्ट्री है भाई। चीनू को फ़ोन करा, मैं चीनू भाई बता तू थोड़ा भक्ति मार्ग में, जिसको नहीं पता चीनू वाले पुराना एक दोस्त है, मैंने पहले उसके ब्लॉग डाला है, कहता कि भाई देख यार धर्म, और उसने धर्म और कर्म वाली बात बता दी। मैं यार ठीक है ओके। तो ये है यार, मैंने 1200-1300 रुपये की बोतल मंगाई है, बता दो कमेंट सेक्शन, जिसमें ज़्यादा येस होगा तो ले लूँगा, नो होगा तो नहीं लूँगा, और नो हो गया तो ये ले लेना भाई, जो तुम में से लेता है किसी के घर पार्सल कर दूंगा, क्योंकि मैं तो फिर लूँगा नहीं, ठीक है बता देना। और फिश ऑयल की भी इतनी दिक्कत नहीं है यार इसमें, जो वो ही है ना बताना, कैप्सूल जो बाहर की होती है उससे है मेरे को सारी दिक्कत, समझ रहे हो? तो ये है क्योंकि यार, और एक चीज़ देख रहे हो तुम, फ्लाइंग बीस्ट,
उसको मैं पहले देखता था, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, दे ऑल वर नॉन वेजिटेरियंस गाइस, हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियंस। देन दे स्टार्टेड फॉलोइंग प्रेमानंद महाराज। उसकी तो कंपनी है, फ्लाइंग बीस्ट की तो कंपनी है, वो भी नहीं लेता ओमेगा 3, वो बनाता है भाई फिश ऑयल, खुद नहीं लेता। क्यों? क्योंकि प्रेमानंद महाराज वाली बात है। बट उसका प्रोफेशन अलग हो गया ना गाइस, ये भी तो बात कंसिडर करना तुम। उसका प्रोफेशन अपनी स्किन का ध्यान रखना इतना नहीं है, उसको बॉडी बनानी, बॉडी फिश ऑयल के बिना भी बन जाएगी। स्किन हेल्थ के लिए ज़रूरी है आफ्टर अ सर्टेन एज। तो ये है विराट कोहली, बताओ, अंधा चिकन पेलता था, उसको इंटरव्यू देखना तुम, आई ईट बेकन विद एवोकाडो, चिकन खाता हूँ, सैलड खाता हूँ, एक बंदे के साथ था उसका इंटरव्यू। तो फिर भाई वो भी चला गया प्रेमानंद महाराज की शरण में, उसने भी सब कुछ छोड़ दिया। तो ये है भाई, जिसने आज तक चिकन नहीं खाया प्लीज़ डोंट ईट इट गाइस, क्योंकि भगवान की कृपा है तुम पे, तुम नहीं खाते, वरना जो खाते हैं ना वो खाते ही रहते हैं। आप में से भी बहुत लोग खाते होंगे। देखो मैं कोई वो नहीं कहता, आई एम नॉट अ रेस्ट, वो मतलब धार्मिक वेज से नहीं कह रहा मैं कि मत खाओ वो खाओ, बट यार देयर इज़ अनदर लाइफ राइट, जो आप खा रहे हो। नहीं समझ रहे? देखो भाई, एक बार फ़ोन सेट करने दो। यहाँ पे दारू पे फ़ोन सेट करा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे दारू पे ही फ़ोन सेट हो सकता है। क्योंकि देख लो भाई, ये देखो, ये सब एक दिन में देखो कितनी। फ्लैट मेट कोई नहीं करता, रैंडम लोग आ जाते हैं बाहर से फ्लैट से, ठीक है। तो भाई मैं क्या कह रहा था, हाँ मेरे को पता है, मैं बताता हूँ मैं तो क्यों नहीं खाता। आप किसी को खा रहे हो, मतलब वो लोग कहते हैं कि मैंने मारा थोड़ी है, किसी और ने मारा है। वो मर क्यों रहा है? क्योंकि तुम खा रहे हो। तुम नहीं खाओगे तो मरेगा नहीं। सप्लाई डिमांड का खेल है, अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई भी बंद हो जाएगी। बट द ओनली इशू आई हैव इज़, अगर आप टेस्ट के लिए खा रहे हो दैट्स, अगर तुम्हें डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई खाना ही पड़ेगा, तुम्हारी हड्डियों में जान नहीं है, तुम्हें ऑस्टियोपोरोसिस हो रखा है जिससे तुम्हारी हड्डी का कैल्शियम की कमी हो जाती है, बोल दिया कि चल तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। जैसे कुछ लोगों को बोलते हैं जिनकी हड्डी कमज़ोर होती है तुम वो खाओ बोन ब्रोथ, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत हाई होता है। तो ठीक है भाई, एक बारी को ठीक है, बट तुम टेस्ट के लिए खा रहे हो। चिकन टिक्का भाई साहब मज़ा आता है, जान है ना भाई चिकन में भी। तुम ये बता दो, अब यहाँ पे कुछ आएंगे लोग वो वाले, हम चिकन को नहीं खाएंगे, चिकन इतने ज़्यादा हो जाएंगे वो हमें खा जाएंगे, हम मछली को नहीं खाएंगे, समुद्र में मछलियाँ बढ़ जाएंगी, ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। तुम ये जो है ना, ये बायोलॉजी के 1-2 चैप्टर्स पढ़ के मेरे आगे ज्ञान मत देना, कुछ नहीं होगा। चिकन की जो तुम उगा रहे हो ना चिकन खाने के लिए, इतनी हाई पॉपुलेशन इसलिए हो रही है क्योंकि हम जानबूझ के उनको इंजेक्शन दे रहे हैं, वो बढ़ 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 इतनी जल्दी उनकी ग्रोथ बढ़ रही है। भाई नॉर्मल उनकी लाइफ साइकिल चलेगी, जैसे हम बच्चे करते हैं वैसे वो बच्चे करेंगे, मुर्गे भी कम होंगे, हमें मुर्गे खाने इसलिए मुर्गे भी ज़्यादा करते हैं। चलो तुम करो, हर मुर्गे में पता नहीं जानबूझ के इंजेक्शन दिए जाते हैं क्योंकि उसका वो चलती रहे, रिप्रोडक्शन साइकिल चलती रहे चलती रहे चलती रहे चलती रहे, जब ख़त्म हो जाती है मुर्गी को मार देते हैं। तो ये यार मतलब अंडे एक बारी को फिर भी सही है। देखो अंडे का वो तो मेरा मानना है, मैं नहीं खाता। अंडे अनफर्टिलाइज होते हैं कि उससे अंडा निकल ही नहीं सकता, मुर्गा नहीं निकल सकता, ठीक है। तो खा लो भाई, उसका कुछ होना नहीं है, ठीक है, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट चिकन खा मतलब जो बिल्कुल नॉन वेज खाते हैं ना, मतलब ठीक है यार खा लो। मैं वो नहीं बनना चाहता तुम्हारा दुश्मन, क्योंकि दुश्मन दिखता है भाई जो चिकन खाता है उसको, जो मना करते हैं ना चिकन मत का, उसको तो दुश्मन ही दिखता है कि साढ़े तू कैसे कह रहे तेरी ऐसे की तैसी। बट मेरे आगे लाइव एग्जांपल्स हैं। गौरव तनेजा भाई, मैं बहुत पहले उसके व्लॉग्स देखता था, हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन, हार्ड कोर, सब कुछ छोड़ दिया। विराट कोहली भाई, उससे तगड़ा कंपटीशन करते हो गए तुम, उससे तगड़े एथलीट हो गया तुम। इंडिया का सबसे तगड़ा, पूरे वर्ल्ड का एथलीट है भाई सबसे तगड़ा विराट भाई हमारा। अगर ये वीडियो जा रही है तो लव यू भाई। वो छोड़ के बैठे, हरी सब्जियाँ खाता है, कीनोआ खाता है, चिया सीड्स खाता है, सप्लीमेंट वो भी लेता हो ग्लूकोसामाइन वगैरह। ग्लूकोसामाइन क्या होता है? जो आपकी हड्डियों में मतलब जॉइंट्स सपोर्ट करता है, वो नॉन वेजिटेरियन होता है, वो भी लेता है, वो उसकी मजबूरी है। बट ये टेस्ट के लिए ये चीज़ें खाना मत खाओ यार। मैं तो ये चाहता हूँ मेरे से एक बंदा भी इन्फ्लुएंस हो जाए ना, बस तुम ये चीज़ सोचो। देखो चिकन है, उसमें जान है, भागते हैं खेलते हैं, हल्की सी बुद्धि उनमें भी है, ठीक है। उनके अंदर भी लीवर होता है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं। जब उसको कटता है ना बंदा, वो भी रोता है भाई। मैंने तो एक वीडियो आ गई थी, मेरे आगे भाई आंसू आते हैं, आंसू उनके, तो भाई फीलिंग्स नहीं है क्या उनकी? अरे चींटी मर जाना मेरे को तो जब दुख हो जाता है मेरे से, मैं चींटी मार दी यार मंगलवार के दिन। वेडनेसडे को मर जाए तो कोई नहीं, एक बार मंगलवार वाले दिन मैं यार चींटी मर गई सच्ची में। मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ नहीं, पापा के साथ। हम थोड़े टाइम की बात है, छत पे ना छिपकली आ गई। जल्दी में इम्पल्स क्या होता है, छिपकली को भगाना। जब भगा रहे थे हम ऐसे करे तो ऐसे उड़ के छत से नीचे गिर गई। भाई साहब 10 मिनट भक्ति करने बैठे हैं और आप हरे कृष्णा गलती हो गई। और तुम खा रहे हो भाई। हमें बहन जो ऐसा लगता है वो तो चली गई, वो तो क्योंकि मरती नहीं है छिपकली, हमें बाद में पता चला कि हाइट से भी गिर जाए मरती नहीं है वो, वहाँ से चल गई। बट हमें ऐसा हो गया था, गिल्ट हो गया था अंदर यार,
समझ रहे हो, मच्छर तो मार देता मैं सारे ऐसे, मच्छर तो दुखी कर रहा है ना, कोई जो दुखी नहीं कर रहा मैं उसको मारना मेरे को बेकार लगता है, समझ रहे हो। तो ये है भाई, ये संघर्ष चल रहा है ज़िंदगी में, वेदर आई शुड टेक ओमेगा 3 और नोट। तुम्हारा इतना भाषण ले लिया मैंने इस चक्कर में। बट यार जो लोग चिकन खाते हैं ऐसा नहीं है वो गंदे हैं, जो लोग चिकन खाते हैं ऐसा नहीं है वो बर्बाद हो जाएंगे ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है, मतलब मैं क्या बोलूँ, बट इंटरनली आई फील यू शुड नॉट ईट यार समबडी एल्स लाइफ है, ज़िंदगी है, वो भी मसल्स हैं उसके भी, तो मसल ही तो खा रहे हो। मसल का तो टेस्ट तो मुर्गे और इंसान का सेम ही होता होगा, मसल ही तो है भाई, फाइबर्स ही तो होते हैं जो तुम खाते हो, उबल के वाइट हो जाते हैं, वो पहले लाल होता है, इतना तो मुझे भी पता है। तंदूरी चिकन खा रहे हो, कढ़ाई चिकन खा रहे हो, पता नहीं भाई साहब, ठीक है भाई मत खाओ, बट अगर एक मतलब ठीक है, मैं क्या मतलब ठीक है, मैं बहुत बार बोल चुका ना, नहीं खाना भाई, क्यों, क्या करोगे खा के, क्या करोगे, बॉडी बन जाएगी, क्यों बनानी है ऐसी बॉडी जो किसी को मार के बन रही हो, क्यों बनानी है। अपना दूध दही टोफू खा के देखो, मज़ा आ जाएगा, हल्के रहोगे पूरे टाइम, हल्के भाई साहब, हल्के, ठीक है। हमारी बॉडी कम है क्या भाई, मतलब कमी है बट मोल्डिंग में ऐसी चाहिए आपको, बट स्टिल मत खाया करो गंदी चीज़ें साड़ी, सुननी तो है नहीं तुम्हें, खा लो भाई, अब जो करना करो, जिसको जो करना है। मैं हाँ वो थोड़ी हो गया एक, बट दोबारा जो सेशन तो उस पर चला जाता हूँ। स्टार्ट आस्किंग, अगर आप पूछोगे नहीं ना किसी से कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में, पूछना ज़रूरी है भाई, नहीं पूछोगे तो जो पूछ रहा है उसको मिल जाएगा। एक आप चीज़ सोचो, कोई लड़की है एक मार्केट में चलती दिख रही है, आप उसको देख रहे हो, आपको लग रहा है भाई बहुत सुंदर है, इससे मैं बात करूँगा जाके, बट तुमने उससे पूछा नहीं, तुम खड़े रह गए कोने में अपने दोस्तों के साथ बकचोदी करते रह गए, उसकी बात करते रह गए, देख मुझे देख रही है, घंटे उसने नहीं देखा, बट तुम उसके साथ बात करते रह गए, तो क्या हुआ, कोई और बंदा मेरे जैसा, हाय यू लुक प्रिटी, 10 साल बाद जब मेरी शादी हो जाएगी ना उससे, तुम रियलाइज़ करोगे शिट मैन शिट। एक जगह जाना मुझे, एक मीटिंग है भाई, किसी लड़की से मीटिंग है भाई, छाती का एक बटन बंद कर लूँगा भाई, मतलब छाती बढ़िया लगती है ना, ऐसे दिखती नहीं यार, मेरी छाती के बीच में हल्का सा गैप है, तो मतलब जिसके लोगों की होती है ना जॉइंट छाती, देखो दिखाऊँ, ये देख रहे हो, हल्का सा है, हल्का सा, तो इसलिए ना बटन बंद कर लेते हैं, तो छाती बन जाएगी जब खोल के जाएंगे। और ये नहीं भाई फिश और जिसको चाहिए हो, पहले कमेंट सेक्शन देखूंगा, पूरा रीड करूँगा, लोग कहेंगे ले लो तो ले लूँगा, जो कहेगा नहीं लेना तो नहीं लूँगा, और जिसको चाहिए हो ले लेना भाई, बता देना। अगर बड़े सारे लोगों के कमेंट आएंगे मुझे दे दो मुझे दे दो, सबको 5-5 गोली भिजवा देंगे ठीक है भाई, ओके गाइस। और मैं क्या करता ओमेगा 3 फोमेगा 3 सब बाद में आता है, सबसे पहले आता पानी, अभी पीना स्टार्ट करें पिंपल होने के बाद, तो पानी पी लिया करो। यूट्यूब पे देख रहा हूँ आजकल सब चैट जीपीटी, यूट्यूब, पिंपल हो गया क्या करूँ, पानी पियो। दिन में कितना पानी पीना चाहिए, 5 लीटर, 5 लीटर से ज़्यादा पी लिया तो क्या हो जाएगा, कम पी लिया तो क्या हो जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें भाई। खाली हो चुका हूँ, खाली, सच्ची बता रहा हूँ, 2 दिन से सेंसलेस चीज़ें सर्च कर रहा हूँ, सेंसलेस, जिसकी 1% भी सेंस नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। मैं आपको ज्ञान देता हूँ ना, टाइम बर्बाद मत करो, एक मिनट कीमती है, यू हैव 1 लाइफ भाई, कभी कभी हमारे भी दिन वैसे होते हैं, सेंसलेस बात है, ओके गाइस। और मैं कह रहा था ओमेगा 3 भी मिलेगी, उसके साथ साथ आपको नई और चीज़ मिलेगी, देसी ठर्रा ओल्ड मॉन्क की बोतल देखो कितनी क्यूट होती है, फौजी सारे ये पीते हैं, सब फौजी ओल्ड मॉन्क पीते हैं भाई, तुम्हारे खानदान में कोई पूछ लेना यही बताएगा ओल्ड मॉन्क। और ये भाई हमारे प्रशांत भाई की ड्रिंक, अश्वगंधा, शिलाजीत, कोच के बीज, गोखरू, पता नहीं ब्लैक कॉफ़ी है भाई, लेट्स गो। ओके प्रशांत भाई, बाय 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 तो बोल दे, ओके भाई, बाय बाय। चलो गाइस, जितने मैं इवेंट पे जा रहा हूँ आपको बता देता हूँ, लाइव एग्जांपल भी, जब मैंने किसी इंसान से कुछ मांगा है वो कैसे मिला है मुझे, ठीक है, एंड वाई यू शुड आस्क, ठीक है। आपको मैंने बताया था क्लब हाउस आया था, ठीक है, क्लब हाउस में आपको ग्रुप ज्वाइन करने होते थे, जो कोविड के टाइम पे देयर वाज अ ऐप जिसमें आप ऑडियो कॉलिंग करते थे, मतलब ऑडियो पे बात करते रहते थे, तो कोई आता था, उसमें स्पीकर होते थे, नीचे बैठे रहते थे गेस्ट, तो वहाँ से मेरी मॉडलिंग स्टार्ट हुई थी। पता है कैसे, मैं बैठा हुआ, धन्यवाद 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 होते दे देता, नहीं है होते मैं दे देता, मजाक सेट के है ही नहीं वीडियो बनाने के बाद चले जाते हैं। हाँ, तो भाई वहाँ ग्रुप बना हुआ था एक मॉडल्स का, जिनके साथ अब मैं काम करता हूँ, उसमें स्पीकर थे भाई। मैं नया मॉडल, घंटा कुछ नहीं पता इंडस्ट्री क्या होती है, बस ये था कि मॉडलिंग करनी है, क्योंकि सुना था आसपास लोग कहते थे तो सही दिखता है भाई, कर सकता है, थोड़ा पोटेंशियल लग रहा है
बट फिर मैं क्या करूँ, मैं चला ग्रुप में चला गया। कोई जितने भी स्पीकर थे ना, किसी ने भी हैंड रेज करना होता था उसमें हैंड रेज करके आपको स्पीकर बना देते थे। मैं 10 बार हैंड रेज कर देता, हैंड रेज। देन दे वर लाइक आप क्या करते हो, वहाँ से इंस्टा एक्सचेंज हो गया था। तो मेरी एजेंसी साइन हो गई थी, उस बंदे ने स्काउट कर लिया मुझे कि भाई तू अच्छा दिखता है, आजा। मैं हाथ रेज नहीं करता अपना, मैं आस्क नहीं करता, तो मेरे को अप्लाई करना पड़ता। होता नहीं होता कुछ नहीं पता, कितना लंबा प्रोसेस होता। 6 महीने बाद मॉडलिंग स्टार्ट होती है वहाँ, जबी के जबी एजेंसी साइन। क्लब हाउस ऐप से एजेंसी स्टार्ट। भाई मैं तो बता तो रहा हूँ तुम्हें, जब मैं वीवर्क में काम करता था, जब मेरे को पता था मेरे को ये कंपनी छोड़नी है अपनी, मैं दूसरी कंपनी के लोगों से बात करता रहता था। और सर क्या चल रहा है, क्या हाल है, हायरिंग कब होने वाली है आपकी, टीटी कब खेलते हो आप, और आपकी बेटी क्या करती है, सब कुछ मुझे पता था। कभी ना कभी तो कुछ काम आएंगे, जब तक आप मुंह नहीं खोलोगे ना। या तो आप बहुत टैलेंटेड आदमी हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, तुम्हारे पास स्किल्स हैं, लोग आपके पास खुद आ रहे हैं, सेल करना आता है, कोडिंग आती है, बात करनी आती है, बहुत तगड़ी स्किल है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो भाई आपको किसी ना किसी का सहारा चाहिए। अगर मैं रियल एस्टेट भी कर रहा हूँ इस टाइम गुड़गांव में, आकाश नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि इट्स रियली टफ टू एंटर दिस मार्केट राइट नाउ। मेरा दोस्त है तो मैं भी घुस गया उससे बात करके कि भाई कैसे क्या करना है बता दे। समझ रहे हो, तुम खुद ही राजा बनोगे। मैं ओमेगल वीडियोस बनाऊंगा, कभी मेरा मन नहीं है ना जिंदगी में बनाऊंगा। तो कौन है मेरे पास, जिम्मी भाई हमारा ओमेगल किंग। अब मेरे को बॉडी बनानी है, प्रशांत भाई, समझ रहे हो। अब मेरे को क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करनी है, नंदू भाई जिसकी खुद की क्लोथिंग ब्रांड है। मेरे को डॉक्टर बनना है अपनी, भाई मामा की लड़की से डॉक्टर कैसे कैसे बनते हैं बता। कोई उम्र थोड़ी है तो डॉक्टर बनने की, साढ़ा 35 साल में नीट दे रहा हूँ मैं, किसको क्या पता 40-45 साल का डॉक्टर बन रहा हूँ। तो देयर इज नो एज ऑफ एनीथिंग गाइज, ठीक है। और चलो तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ, चलो बता ही देता हूँ। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना, जो तुम समझ सकते हो, सबसे बड़ा डायरेक्टर जो है, मतलब 2-3 होते हैं, वन ऑफ देम इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। क्यों? क्योंकि एक इवेंट पे मिला, मैंने बात कर ली उससे, मैं सर क्या हाल है, वे आर यू फ्रॉम एंड स्टफ, मतलब वे आर यू फ्रॉम तो क्या पूछेंगे उससे। तो रैंडमली आई जस्ट वेंट टू हिम एंड आस्क्ड डायरेक्टली कि क्या चल रहा है, क्या करते हो, मतलब क्या करते हो उसका सबको पता है। बट समझ रहे हो, लिज बताता मेरी दोस्त कैसे बनी। वी वर इन ऋषिकेश, उस टाइम व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती थी, तो बैठी हुई गंगा किनारे, मैं गया, मैं यू केम हियर अलोन और विद समबडी एल्स। बस ये सेंटेंस, यू केम हियर अलोन और विद समबडी एल्स, हैज चेंज्ड माय एंटायर यूट्यूब थिंग। क्योंकि भाई देखो, बहुत सारे व्यूज़ उसी ने दिए मुझे, बहुत सारे सब्सक्राइबर उसने दिए, मैंने भी उसको बहुत सारे दिए स्टार्टिंग में, उसके पास भी ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने और अभी, मतलब सब 3 लोग हैं, मैं, अभी और लिज, हम मतलब अभी और मैं नहीं करते कोलैबोरेट, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन का हो गया, मैं नॉर्थ इंडिया हो गया, वो साउथ इंडिया हो गया, तो हमारा थोड़ा अनसेट बीफ है, समझ रहे। हमारी जब भी वीडियो डलती है साउथ इंडियन कमेंट करते हैं अभी इज़ द बेस्ट, नॉर्थ इंडियन भाई मेरी पारा यू विचार भाई हमारा, फालतू मत बोल दिए, गोली चाल जाएगी। तो ये स्टफ है भाई। तो एक सेंटेंस, डिड यू केम हियर अलोन, दोस्त बन चुके हैं मेरी पक्की हो, कभी जर्मनी जाना हो, कभी भी इंडिया है, हमेशा मिलना है। ये भाई एक बस यू हैव टू आस्क। अगर आप नहीं पूछोगे, कोई और बंदा जो पूछ रहा है वो आपसे ज़्यादा आगे निकल जाएगा, आपसे लेस टैलेंटेड, लेस हार्ड वर्किंग। आप हर चीज़ है ना आपके अंदर, बस आप लोगों से पूछते नहीं हो, अपनी अकड़ के चक्कर में, अपनी ईगो के चक्कर में कि मैं नहीं पूछूंगा क्या बैंड ऐसी तैसी कराए, खराब हो जाएगा मामला। जो तुम्हें दिख रहा है तुमसे ज़िंदगी में ज़्यादा अचीव कर चुका है भाई, उसके आगे चले जाओ अपना काम निकालने के लिए। फैक्ट बता रहा हूँ, अगर तुम अपनी अकड़ में रहोगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो जो है ना वो भी चला जाएगा। तो इसलिए भाई अकड़ होनी चाहिए इंसान में, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम। में ये नहीं कह रहा अकड़ नहीं होनी चाहिए। अगर इस टाइम एलविश यादव, सौरभ जोशी में अकड़ नहीं होगी, लोग उनको ढीला ले लेंगे। तुम्हें ये भी फैक्ट बता रहा हूँ। अब सौरभ जोशी के इतने सारे फॉलोअर्स हैं, वो ऐसे हांडता फिरे 24 घंटे लोगों के साथ, रोज ही मीटअप करता फिरे ना, सौरभ जोशी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। शाहरुख, सलमान, आदित्य रॉय कपूर एक इमेज मेंटेन करके चलते हैं अपनी कि वी आर स्टार्स, हम लोगों के इतने पब्लिक नहीं होना। दैट्स वाई दे डोंट डू, दैट्स वाई वो डेली ब्लॉगिंग नहीं करते, अपनी इंटरनल चीज़ें नहीं दिखाते, क्योंकि उनको एक परसेप्शन बनाना है कि स्टार की ज़िंदगी किसी को नहीं पता। समझो 1-2 साल में एक पॉडकास्ट कर लिया बस, कि हमें अपनी लाइफ किसी को शेयर नहीं करनी, ताकि वो अज्यूम करते हैं ना स्टार्स की लाइफ कैसी होती है। तो एक टाइम की बात सही है भाई, वो समझ रहे हो। मतलब मैं तो डेली ब्लॉगिंग करता रहूँगा, भगवान ने चाहे मूवीज आ जाए, कुछ भी आ जाए। तुम्हारा भाई ये अमिताभ बच्चन, हमारे बच्चन साहब बैठे हैं यहाँ पे पीछे, और कार्तिक भाई क्या हाल है, कार्तिक आर्यन भाई, मैं तो करता रहूँगा, मेरी अलग बात है। बट जनरल थिंग मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पैसा कमाने के बाद भी ज़्यादा एक्सेसिबल हो लोगों को, तो लोग इज्जत नहीं करते। तो ये लोग कहते हैं ना पैसे के बाद अकड़ आ जाती है, अकड़ नहीं आती भाई। वो ये होता है कि नाउ दे हैव टू मेंटेन देयर ओरा। अगर वो पैसे कमाने के बाद भी ऐसे बावली बूचों की तरह घूम रहे हैं, तो जो पैसे कमाने का फ़ायदा क्या हुआ, समझ रहे हो। तो ये फ़र्क हो जाता है भाई। तो इसलिए भाई बातचीत करते चलो। अब भाई सौरभ जोशी है, देखो तुम्हें बताता हूँ, अगर उसके 5 के फॉलोअर्स होते मेरे साथ, वो तड़प रहा होता कोलैब करने के लिए, विचार भाई के साथ कोलैब हो जाए। एक कोलैब मेरी ज़िंदगी चेंज कर देगा। अब उसके भाई साहब जितने भी 38 मिलियन 40 मिलियन,
अब उससे लोग तरस रहे कोलैब के लिए, वो घंटा भाव नहीं देता, वो भाव देगा किसी को 10 मिलियन ऊपर वाले को कि चलो भाई इसके भी बढ़िया मेरे भी बढ़िया, दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। तो एक टाइम के बाद फ़ायदा जब देखा जाता है दोनों इक्वल लेवल पे हो। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई के बात करा करो, अच्छी लोगों को अप्रोच करा करो, जो आप जिसको अप्रोच कर रहे हो वो भी आपसे जब बात करेगा जब उसको थोड़ा फ़ायदा दिखेगा आपके में। कोई मेरे को आ रहा है भाई उत्कर्ष भाई कुछ नहीं पता, पैसे नहीं है, 10,000 रुपये भेज दो, क्या करूँ मैं? भाई तेरे को खुद नहीं पता कुछ, क्या करेगा? 10,000 भी बर्बाद करेगा मेरे। कोई बंदा है उत्कर्ष भाई छोटा सा आइडिया है, मैं इतना काम कर चुका हूँ इस आइडिया पे, जो काम करा था उससे मेरे को ये रेवेन्यू मिले हैं, हल्के से पैसे की और ज़रूरत है, या मैं क्या करूँ, आप मेरे को गाइड कर दो। भाई उस बंदे ने हल्का सा तो काम करा है ना, मेरा भी मन करेगा चल भाई ले तू थोड़े से पैसे ले लिया, जो तेरा काम है मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ तेरी, समझ रहे हो? जो बंदा हाथ पे हाथ धर के बैठा है भाई करा दो बस, मैं पढ़ा हूँ तुम कर लो काम, ऐसे का कुछ नहीं होता भाई, ठीक है? तो ये चक्कर है लाडलो। आस्क, इफ यू वोंट बी आस्किंग एनीथिंग टू एनीबडी, somebody else will ask and they'll get their life sorted. माइक खा मेरा, ओ आवाज आ रही थी पूरे टाइम, आ रही थी ना? मैं तो नीचे जा रखा था। ओके गाइस, समझ गए? चले जाते हैं भाई, एक मीटिंग में जाना है मतलब लड़की के साथ। डेट वेट पे तुम्हारा भाई ऐसे कैमरे ऑन नहीं करता, मतलब अच्छा नहीं लगता ना यार। मतलब मैं बता रहा हूँ, तुमने जितने व्लॉग देखे ना उसमें डेट के तो व्लॉग्स ही नहीं है मेरे, ठीक है? क्योंकि एक ही लड़के के साथ जाता हूँ ना, उसको पब्लिक नहीं करना, ठीक है? ओके लाडलो, हुड्डा सिटी सेंटर आ गया भाई, यहाँ पे तुम आ जाओ किसी दिन। यहाँ से ऑफिस से निकलते हैं, लाइन लगी होती है, पीछे तक लाइन लगी होती है, 9 to 5। और जो 9 to 5 कर रहे हैं उन्होंने पहले सपने देखे थे कि IAS बनेंगे, IIT क्लियर करेंगे, पैसे कमाएंगे, सब सेम सपने देखते हैं। सबके सपने ज़्यादा अलग थोड़ी होते हैं यार, हर इंसान सपने सेम ही देखता है। मेरे जैसे कुछ अलग होते हैं, जो साला अलग ही कुछ प्राणी होते हैं, जो कुछ अलग ही सोच रखे हैं मैंने, तो ये करेंगे वो करेंगे। वरना जनरली आदमी कहता है नौकरी करेंगे बढ़िया पैसा कमाएंगे, फिर वो नौकरी करते हैं, बढ़िया पैसा कमाते हैं, 35-40 साल के बाद उनको रियलाइज़ होता है, ओ शिट मैं तो मैट्रिक्स में फंस चुका हूँ, इसी लूप में फंसा रहूँगा, बच्चे हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, दूसरा घर ले लूँगा, नई गाड़ी ले लूँगा, फॉर्च्यूनर ले लूँगा, चलो बुढ़ापे तक फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज़ ले लूँगा, उसका क्या फ़ायदा होगा? तो ये चीज़ बाद में रियलाइज़ होती है। संत साधु और यू विचार के जो फॉलोअर्स हैं उनको पहले रियलाइज़ हो जाती है कि भाई सब मोह माया है, सबकी सब मोह माया। भाई आपकी खुशी प्रेजेंट में इज़ द बिगेस्ट थिंग। तुम प्रेजेंट में खुश हो, ऐसी तैसी करा है फ्यूचर। सच्ची बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा ना, मैं सेविंग कर रहा फ्यूचर की। भाई जो पैसे आते हैं अपनी खुशी के लिए उड़ा देता हूँ। मैं सोचता हूँ भगवान ऐसा करेगा, फ्यूचर में भी ऐसी खुशी रखेगा, कहीं ना कहीं से पैसे पूछे का जुगाड़ करता रहेगा। प्रेजेंट में खुश रहता हूँ, फ्यूचर का नहीं पता। घर वाले के बार मजे में, और बेटा शादी की उम्र हो रही है, ये लड़की देख कैसी है। मैं पापा बात ऐसी है, मेरा जो प्रेजेंट है ना, जो मेरी हैप्पीनेस है, वो मेरे से छीनो मत आप, छीनो मत मेरी हैप्पीनेस आप मुझसे। फिर कहते हैं घर वाले भी तो इमोशनल है, बेटा हमारा फ़र्ज़ होता है, हमारा फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। मैं फ़र्ज़ पूरे करने के चक्कर में मेरी ऐसी तैसी कर दो आप, है भाई। देखो शादी भी ना इज़ अ गैम्बल गाइस, बढ़िया हो गई, भाग्य मिल जाते हैं, ज़िंदगी सेट हो जाती है, 1 करोड़ के 10 करोड़ हो जाते हैं। 1% भाग्य क्लैश हो गए ना, 1.5 लाख के तुम्हारे 5,000 भी नहीं बचेंगे। तो इट्स अ रिस्की गेम। तो रिस्की गेम जब खेलो जब तुम पे कुछ लूज़ करने के लिए हो। अभी तो कुछ नहीं है भाई, सब लुट जाएगा, समझ रहे हो? ओके गाइस, बाय गाइस, लव यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस।